मिसेस कांग, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। प्लीज मुझे बताइए, ये सब किसने किया? उन्हें लोगों ने ये सब किया। मेरे घर में कुछ लोग थे उस वक्त। वो लोग मुझे को ले गए। तो इसका मतलब कांग मी 1984 में यहां पे आई थी और ये सारे लोग वहां पे बहुत पहले से रहते थे। यस फादर, अगर यहाँ पर ये लिखा है तो यही सच है। तो फिर उनसे पहले वहां पे कौन रहता था? फॉर्म पढ़िए ना, जो भी है सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? मामला क्या है? ये बार बार यूरेंग 34 के बारे में पूछते रहते हैं। यूरेंग 34? लेकिन ये तो एक भूतिया घर है ना? गायब हुए लोगों के केस भी। हाँ, वो हत्यारे का बेटा 25 साल पहले गायब हो गया था। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन 60 के दशक में एक परिवार अचानक गायब हो गया था। क्या? मैं प्राइमरी स्कूल में था तो लगभग 60 के दशक के बीच की बात है। बिना बिना कोई निशान छोड़े पूरा परिवार गायब हो गया। बहुत अजीब ही था यह सब। वो कोई साधारण घर नहीं है। मुझे यकीन है ये वही घर है। ओह हाय। पर तुम्हें उस पुराने केस की फाइल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या बात है? दरअसल मैं पीड़ितों के लिए एक सामूहिक पूजा का आयोजन कर रहा हूँ। हाँ, तुम ये सब भी करते हो? हाँ। आज मेरी ड्यूटी है, आराम से अपना काम करो। हैं? अच्छा डिटेक्टिव, हैं? उम्मीद है कि आप प्रेयर में जरूर आएंगे। हाँ, जरूर जरूर। जाओ। थैंक यू। हम्म 11 नवंबर 1967, यूरेंग 34। 3 लोगों का साधारण सा परिवार घर से गायब हो गया। घर वालों के अलावा किसी और के घर में घुसने का कोई सबूत नहीं। गायब हुए लोगों में एक माँ और उसकी 2 बेटियां हैं।
बहुत आओ। बाहर आओ। शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना चुप रहो। गुड़िया ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। बस करो, ये मेरी है। नहीं, मुझे ये ऐसे पसंद नहीं है। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगी। मैं मम्मी को बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हंसो मत। देखो, इस तरह से इसके बाल झड़ जाएंगे। ये ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। मत करो ऐसे, मत करो। मैंने कहा ना मत करो, मत करो, मत करो। कौन हो तुम? ये घर मेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? प्लीज, प्लीज, मेरा बेटा दे दो। मेरा बेटा है, मुझे दे दो। कौन हो तुम सब? ये मैं क्या कर रही हूँ? हेलो? हाँ? ओ, तो आप उनसे मिलने आई हैं? कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था।
हाँ, उन्हें 7 साल पहले ही मोक्ष की प्राप्ति लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं की वजह से वो समय के बीच में ही कहीं फंसी हुई हैं। वो चाहे बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन वो आत्माओं से बात जरूर कर सकती हैं। ये कह रही हैं कि तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम उस घर में कैसे पहुंच गई? हाँ, जरा सुनिए, आप ये नमक क्यों छिड़क रही हैं? क्योंकि नमक आत्माओं को आकर्षित करता है। जब तक ये विधि खत्म ना हो जाए, आप इस घेरे से बाहर मत जाइएगा। हाथ पकड़िए, ध्यान से। वो लोग कौन है? कौन से? आत्माओं से संपर्क हो गया है। चले जाओ यहाँ से। वो लोग अभी भी यही है, यहीं पर है वो सब। वो कागज मुझे दीजिए। वो लोग गए क्यों नहीं? वो लोग गए क्यों नहीं? अप्सरा, ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें बंद कीजिए, चाहे कुछ भी हो, अपनी आंखें मत खोलिएगा। ये आवाज कैसी है? बस सुनिए उसे। यहाँ बहुत ठंड है। अपनी आंखें मत खोलिएगा। पापा, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? मुझे माफ कर दो पापा। ये सब क्या कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। है? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम सब ये एक कौन जैसे सी हो। आवाज है? सॉरी पापा। कौन से? सॉरी पापा। कौन है ये सब? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला।
बताओ मुझे कौन है ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन है ये सब? पापा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। चुप हो जाओ। मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम। अभी शूटिंग खत्म नहीं हुई है, बीच में रोकने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। मैं घर आ गया। इतना लेट? टाइम देखा क्या हुआ है? वो हम लोग जुनहो के घर पर थे। जीवन वो कहाँ है? हाँ, वो तो यहाँ आने के लिए पहले ही निकल गया था, अभी तक नहीं पहुंचा वो। क्या? जीवन कहाँ गया ये? जीवन! कहाँ गया? जीवन! 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 चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना जरा हाथ देना। आराम से आराम से संभाल के। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ इस तरह। अरे ठीक है। गाड़ी आगे बढ़ो। डॉक्टर्स की टीम आ गई। किधर रखना है इसको? कैसे हुआ ये सब? चुलजुंग, हाँ चलो। संभालो खुद को जीवन। चुलजुंग, अरे उसके बाप है। अपने आप को संभालो, अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो चलो। हाँ चुलजुंग, कहा ना संभालो अपने आप को। चलो समझिए। चुलजुंग, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो? अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकियों का क्या होगा? देखो, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। सर समझ रहे हो ना तुम? क्या करें? चुलजुंग, बताइए। हटो यहाँ से। जी सर। मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ जल्दी। चल जूम। तुम खुद को इसका भाई कहते हो ना? हाँ? चलो चलो चलो। दीजिए मुझे। रोको उसे। छोड़ोगा नहीं। करना क्या चाहता है? जीवन
जीवन, उठो बेटा, ये नहीं हो सकता। जीवन, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम ही ने उसको मारा है। तुमने मारा है। तुमने मारा है जीवन को। बस करो, छोड़ो मुझे। बस करो। जीवन, मैं तुम्हारा पापा हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। सुनो ह्योजे, फादर कह रहे थे कि जो बच्चे मर जाते हैं वो एंजल बन जाते हैं। क्या सच में? मुझे यकीन है कि हमारा दोस्त जीवन अब तक एंजल बन गया होगा। – 1942 जापान का बेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अबेनो मस्की, वो कोरिया में जनरल वाताबे का घर बनाने के लिए आया था। अबेनो ने जिद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो घर यहीं पे बनना चाहिए। और लिखा है कि 11 नवंबर को जनरल की पूरी फैमिली को एक साथ मार दिया गया था। रिपोर्टर पार्क यूल सांग। तो 1967 और 1992 में किसी को कुछ पता नहीं चला और लोग इसी तरह से लापता हो गए थे, कुछ अजीब ही तरीके से। हाँ, मेरी रिपोर्ट 1942 की थी। ये वही केस है और वही घर भी है। वो घर, इसे केस कहना ही बेहतर होगा। मेरी बात सुनिए, देखिए ये सब सही नहीं हो रहा है। अरे सब मर जाएंगे। हटो रास्ते से। जापान के लोगों की प्रताड़ना से परेशान किसानों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। इसलिए जनरल को बंदी बनाने के लिए सब के सब मिलकर उस जनरल के घर गए। वाताबे और उसकी बीवी की पहले ही हत्या हो चुकी थी। जबकि सच ये है कि उस दिन कोई नहीं मरा था। कुछ अजीब ही हुआ था उस दिन। उनकी नौकरानी भीड़ को जनरल के छिपने की जगह तक लेकर गई। शांत रहो। लेकिन वहां सिर्फ एक दीवार थी और जनरल और उसकी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं था। तो वो लोग भी वहां से गायब हो गए थे क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है। वो बेसमेंट। अब मैं मरने की कागार पर हूं।
मैं कन्फेशन करते हुए आपसे झूठ क्यों बोलूंगा फादर? हे ऊपर वाले, ये सब प्लान आपका ही है क्या? मुझे लगता है कि इस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। ये देखिए, 1942 में एक जनरल और उसकी बीवी यहां इस घर से लापता हो गए। और ये 1967 में एक माँ और उसकी 2 बेटियां गायब हो गई। सब लापता लोग ही हैं। और जैसा कि आपने कहा था, 1992 एक और इंसान यहां से लापता हुआ था। ऐसा हर 25 साल में हो रहा है और आज वही दिन है। मैंने इन लोगों को देखा है। ये लोग अभी भी यही हैं। फादर, आप मेरे साथ चलिए। फादर, समय हो गया। फादर चोई, अगर आप यहाँ पे रुकी तो आपकी जान को खतरा हो सकता समय है। हो गया है, मेरी बात फादर। मानिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, आज वो दिन है, मुझे यहीं रहना होगा। नहीं, आपको नहीं रुकना चाहिए। वो लोग आएंगे आज। आज मिलने का दिन नहीं है। मुझे पता है आप ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप इनसे नहीं मिल सकते। ये बस जाने ही वाले थे। मिसेस कांग, अगर आपको अपने भगवान पर भरोसा है तो मुझे भी है। मैं भी उसकी बच्ची हूँ और एक माँ भी हूँ। मैं 25 साल पहले भी थी और आज भी हूँ। अपना ध्यान रखना फादर। इधर आओ, यहाँ से। चलो। मिसेस कांग, देखिए, आपकी वजह से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। चलो। हर 25 साल में होता है। मेरे बेटे की बॉडी अभी भी लापता है। जीवन, जीवन। ह्योजे, मुझे देखो। तुम्हें बाहर निकलना होगा। दुखी हो तो रो लो और दर्द में हो तो मुझे बता सकते हो। मुझे जीवन की बहुत याद आती है। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वो जहां भी होगा खुश होगा बेटा।
मुझे ह्योजे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ओह गॉड, क्या जिंदगी है ये? क्या है? अजय, अजय, ह्योजे
मुझसे डरो मत बेटा। आप कौन है? मुझे मेरा बेटा, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। एक बार छू लेने दो, अपना फेस छू लेने दो। मुझे भी छुओ बेटा, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मम्मा, मम्मा, मुझे जीवन, ह्योजे, ह्योजे, दरवाजा खोलो। ह्योजे, ह्योजे, इसे अपनी मम्मा को देना, तुम मत देखना इसे, सिर्फ उन्हें ही देना। और हाँ, किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिले थे। क्या हुआ था? तुम चिल्लाए थे क्या? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ह्यूजे, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे भाई। जीवन, चलो मम्मा के पास चलते हैं। हाँ? पापा, जीवन अपने कमरे में है। पापा, तुम्हें मुझे पिता कहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने मारा है उसे, तुमने जीवन को मारा है। तुमने मारा है ना जीवन को? मैंने नहीं मारा पापा। बाहर निकल जाओ। कौन हो तुम? कौन हो? बताओ कौन हो? पीछे हटो, हटो, हटो पीछे, पास मत आना। नहीं, पीछे रहो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। एक मिनट रुको। मेरे पास मत आना। माँ, ये मैं हूं, ह्योजे। ध्यान से देखो मुझे।
मैं आपका बेटा हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने इस दिन के लिए बहुत कठिन प्रार्थनाएं की। लेकिन ये कैसे हुआ? मेरा चेहरा छू कर देखो, जैसा आपने पहले किया था। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने जीवन को मारा क्यों? क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा मुझे मत मारिए। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? हाँ? ये सब क्या है? हाँ? पापा प्लीज शांत हो जाओ। इसमें तुम्हारी भी गलती है। चाकू फेंक दो प्लीज। चुप रहो। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ से भागने वाली थी ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? बताओ। सुनिए, तुम जाओ। सुनो मेरी बात, सुनो। पापा मैंने आपसे मिलने के लिए 75 सालों का इंतजार किया है माँ। जो लोग इस घर में रहते थे वो सब के सब समय के बीच में फंस गए। वो एक दूसरे से अनजान अंधेरे में फंसे हुए हैं। हर 25 साल के बाद नवंबर में समय के बीच एक दरार आती है और 11वें दिन वो पूरी तरह से खुल जाती है, जिसमें सारी की सारी समय रेखाएं मिल जाती हैं। और यही इसका राज है जिसे समझना असंभव है। ये घर आपको फिर से पीछे ले जाएगा 1992 में। उस दिन आखिर क्या हुआ था बेटा? आपने मुझे बचा लिया था। मैंने? हाँ, और इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूं माँ। आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। उस दिन मरना मेरी किस्मत में लिखा था और मेरी वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं आपको बताने आया हूं कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में वापस नहीं जाना है क्या? मैं वापस जाना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। ऐसा लगता है मेरे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। माँ, इस बार मुझे मत बचाना।
मारिए। पापा, पापा मत मारिए। जीवन की मौत क्यों हुई? चलो इसे खत्म करते हैं। ह्यूजी, मम्मा, मम्मा। नहीं माँ, प्लीज। मम्मा, मम्मा। ह्यूजी, ये मेरी किस्मत है। आई लव यू बेटा, आई लव यू। वापस आने के लिए थैंक यू बेटा। ह्यूजी, बस करो। सब खत्म हुआ। बस। तो कौन हो? I'm sorry। किस लिए? ये सब करने के लिए। मी? ऐसा क्यों किया? ह्यूजी, 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 मम्मा। सुनो बेटा, मुझे भी जाना होगा। हाँ? मम्मा मत जाओ ना। मम्मा। सुनो, ह्यूजी, अगर मैं दिल से प्रार्थना करूंगा तो मैं पापा की तरह जल्दी नहीं मरूंगा ना? चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। हाँ। अब सब ठीक है। यहाँ आओ। ह्यूजी, 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 बोलो, ह्यूजी, ह्यूजी, ह्यूजी बोलो, ह्यूजी, ह्यूजी, ह्यूजी। विश्वास नहीं हो रहा ना फादर? सच कहूं तो
आप सही हैं। वो अभी भी डरा हुआ है। ह्योजे, जुनहो, हाँ। ह्योजे, कुछ देर बाद मुझे दूर जाना होगा। कहाँ? मैं भी आ सकता हूँ क्या? वो जगह बहुत दूर है, तुम बाद में आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो बेटा, तब भी थे, अब भी हो और हमेशा रहोगे। फादर, ये बच्चा किसका है फादर? इस बच्चे का पिता अभी जेल में सजा काट रहा है। क्या? ये वही बच्चा है जो कि 25 साल पहले गायब हो गया था। पर अंदर तो आप अकेले गए थे। बहुत लंबी यात्रा के बाद ये अतीत से होकर यहां वर्तमान में आया है। मजाक मत कीजिए फादर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या कह रहा मुझे था? तो कुछ समझ ही नहीं आया। कैसे हो सकता है? फादर, ये मेरा आखिरी कन्फेशन है। मैंने अपने पति की हत्या की थी। इसकी सजा तो मुझे भगवान ही देगा। ये फैसला मैं उस पर छोड़ती हूँ। ह्यूजे को दिल की बीमारी खानदानी है। मैं जानती हूँ आपसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, पर उसे ऐसी जगह ले जाना जहाँ उसे प्यार मिले।
उसे ये सुंदर दुनिया दिखाना जिसका वो हकदार है। मैं आपसे विनती करती हूँ।